हेलो व्यूअर्स। आज हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन सिक्योरिटी के बारे में। एप्लीकेशन सिक्योरिटी में अलग अलग टाइप के एप्लीकेशन के ऊपर सिक्योरिटी टेस्टिंग होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी, मोबाइल एप्लीकेशन सिक्योरिटी, डेस्कटॉप एप्लीकेशन या थिक क्लाइंट एप्लीकेशन सिक्योरिटी, इस तरह के अलग अलग एप्लीकेशन के ऊपर रिसर्चर्स या सिक्योरिटी एनालिस्ट टेस्ट करेंगे एंड देखेंगे कि हैकर या बैड एक्टर उनमें ब्रेक करके कुछ मलिशियस एक्टिविटीज ना कर पाए। ठीक है। तो इससे पहले कि हम सीखे कि क्या क्या अटैक होते हैं, हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअली एप्लीकेशंस अलग अलग टाइप के वर्क कैसे करते हैं, उसमें कैसे कैसे वल्नरेबिलिटीज हो सकते हैं या थ्रेट्स हो सकते हैं। उसके बाद हम लोग सीखेंगे धीरे धीरे कि कैसे हम लोग एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग करेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करने के लिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी। वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग सीखेंगे फ्यूचर सेशंस में। अभी हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी वर्क कैसे करता है और वेब एप्लीकेशन इटसेल्फ वर्क कैसे करता है। तो ये एक सैम्पल डायग्राम है, मतलब वेब एप्लीकेशन आर्किटेक्चर है। तो यूज़र मतलब जो भी एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा है ब्राउज़र के थ्रू। तो ब्राउज़र जो है उसमें हम लोग जो देखते हैं कुछ भी एप्लीकेशन ओपन करने के बाद, उसको बोलते हैं फ्रंट एंड। फ्रंट एंड में क्या होता है, अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज़ हो सकते हैं। एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए HTML, CSS मतलब कास्केडिंग स्टाइल शीट्स एंड जावास्क्रिप्ट, ये तीनों चीज़ें एकदम वेरी बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं एक फ्रंट एंड का, वेब एप्लीकेशन का फ्रंट एंड के लिए। ठीक है। अलग अलग टेक्नोलॉजीज, अलग अलग लैंग्वेजेस भी यूज़ हो सकते हैं एडवांस्ड एप्लीकेशन के लिए, बट एकदम बेसिक के लिए ये होता है फ्रंट एंड का टेक्नोलॉजीज। अब जैसे यूज़र कोई भी एप्लीकेशन को ब्राउज़र के थ्रू ओपन करेगा, उसके बाद रिक्वेस्ट जाएगा इधर से ब्राउज़र से बैकएंड में। तो बैकएंड में क्या होता है, एप्लीकेशन का, वेब एप्लीकेशन का एक्चुअल लॉजिक्स रहते हैं। उसमें बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी रहेंगे, जैसे PHP, जावास्क्रिप्ट से भी बना सकते हैं। PHP, C#, C++, ऐसे अलग अलग लैंग्वेज, पाइथन, अलग अलग लैंग्वेज से जावा, इससे बैकएंड रहेंगे जिसमें एप्लीकेशन का पूरा लॉजिक रहेगा। और वेब सर्वर रहेगा जो फाइल सिस्टम के साथ भी इंटरेक्ट कर सकता है एंड डेटाबेजेस के साथ भी इंटरेक्ट करेगा, ताकि डेटाबेस में जो भी डेटा हो एप्लीकेशन रिलेटेड या यूज़र रिलेटेड वो स्टोर होगा। एंड फाइल सिस्टम में अगर कुछ फाइल वगैरह स्टोर करने हो तो फाइल सिस्टम में सब कुछ स्टोर होगा। एंड ऑल्सो एप्लीकेशन का जो बैकएंड लॉजिक एंड बैकएंड कंटेंट्स होगा वो फाइल सिस्टम में सेव रहेंगे। जैसे ही कोई यूज़र ब्राउज़र या फ्रंट एंड के थ्रू एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट भेजेगा, तो वो एप्लीकेशन डिपेंडिंग ऑन द रिक्वेस्ट अपना फाइल सिस्टम एंड डेटाबेस में क्वेरी करेगा, इंटरेक्ट करेगा एंड जो रेस्पॉन्स चाहिए वो सेंड करेगा वापस ब्राउज़र को। इसी तरह यूज़र वो एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट करके इंफॉर्मेशन सेव भी कर सकता है और रिट्रीव भी कर सकता है। तो ये होता है वेब एप्लीकेशन का एक बेसिक आर्किटेक्चर। ठीक है, जिसमें फ्रंट एंड बैक एंड रहेंगे। एंड फ्रंट एंड से यूज़र रिक्वेस्ट भेजेगा एंड बैक एंड लॉजिक के हिसाब से वो एग्जीक्यूट करके रेस्पॉन्स भेजेगा, डेटा भेजेगा वापस। ठीक है। तो अभी हम लोग डेमो के साथ देखते हैं एक एकदम बेसिक एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन कैसे वर्क करता है। एंड उसमें हम लोग क्या देखेंगे, HTML देखेंगे एंड जावास्क्रिप्ट देखेंगे। ये है हमारा बेसिक एप्लीकेशन। पहले हम लोग देखते हैं कि विदाउट जावास्क्रिप्ट एकदम प्लेन HTML है, जिसमें ये एक सिंपल फ्रंट एंड है, व्यू है, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डेटा सेव कर रहे हैं बैकएंड को। ठीक है। तो एक डेटाबेस भी है बैकएंड में यहाँ पे। जैसे हमारे ये इमेज में हमने देखा था कि फ्रंट एंड में HTML या जावास्क्रिप्ट होगा, पेज होगा, जो ये हमारा पेज है ये फ्रंट एंड है। और बैकएंड में रहेगा फाइल सिस्टम या डेटाबेस और वेब सर्वर। ठीक है। तो हमारे इस एग्जांपल में फ्रंट एंड में ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस और फ़ोन नंबर, 4 इनपुट्स है, इनबॉक्स आई मीन इनपुट टेक्स्ट फील्ड्स है। राइट, देख सकते हैं आप। तो इन सब में हम लोग जो भी डेटा पुट करेंगे और उसके बाद ये बटन क्लिक करेंगे, तो यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगा बैकएंड को, और बैकएंड ये सारे वैल्यूज को उठा के डेटाबेस में सेव कर देगा, करके हम लोग को फिर से डिस्प्ले करेगा कि हमने क्या सेव किया है। ठीक है। तो ये है स्पेसिफिक सिंपल एप्लीकेशन का वर्क। अभी हम लोग कुछ सेव करके देखते हैं। जैसे फर्स्ट नेम में डाल देते हैं ABC, लास्ट नेम में DEF, एड्रेस में डाल देते हैं कुछ भी जैसे हैदराबाद, और फ़ोन नंबर में ऐसे ही
10 कैरेक्टर का, एक 10 डिजिट का एक नंबर डाल के इंसर्ट मारते ही रिक्वेस्ट जाएगा सर्वर में एंड स्टोर हो जाएगा डेटाबेस में, और फिर हम लोग को वही डेटा, पूरा डेटाबेस का जितनी डेटा है सब दिखेंगे। ट्राई करते हैं। देखो, तो यहाँ पहले भी एक मैंने डेटा एंट्री किया था, इंसर्ट किया था। अभी हम लोगों ने ये सेकेंड डेटा इंसर्ट किया। करेक्ट है? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस जाकर डेटाबेस में स्टोर हुआ, और फिर से फर्स्ट नेम लास्ट नेम अभी जो डाला वो स्टोर हुआ। अभी हम लोग बैक प्रेस करेंगे, फिर से फ्रंट एंड जो हमारा है इंसर्ट के लिए उसमें आ जाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग फिर से देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम है ये बेसिक HTML यूज़ करने पे। इसमें अभी कुछ जावास्क्रिप्ट नहीं है, जस्ट HTML ही है ना। तो इसमें प्रॉब्लम है, अगर हम लोग देखना चाहें इस पेज का सोर्स, तो हम यहाँ पे व्यू पेज सोर्स मार के भी देख सकते हैं। देखो इसमें क्या है, HTML है, ये फ्रंट एंड है। तो यहाँ पे बस हम लोग को दिख रहा है टाइटल वगैरह जो यहाँ दिख रहा था, 4 इनपुट फील्ड से, सब टेक्स्ट फील्ड से, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस और फ़ोन नंबर, और फिर इन लोगों का मैक्स लेंथ 20 दिया हुआ है, मतलब 20 कैरेक्टर का लेंथ दिया हुआ है। और लास्ट में एक सबमिट बटन है फॉर्म के साथ। जैसे ही हम ये बटन सबमिट करेंगे तो बैकएंड का हम लोग को insert.php फाइल को सारे डेटा चले जाएंगे। तो हमारा जो अभी फिर से हम अपना रेफरेंस आर्किटेक्चर में आते हैं, बैकएंड में कंटेंट्स लॉजिक में क्या था लिखा, PHP। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने बैकएंड में PHP फाइल है जिसमें लॉजिक है। करेक्ट? अभी अगर हम लोग लॉजिक देखना चाहते हैं, वो भी हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे जहां हम लोग डेटाबेस सीखेंगे। तो वहां पे मैं पूरा लॉजिक दिखाऊंगा कि एक्चुअली कैसे डेटाबेस में जाके डेटा स्टोर हो रहा है। अभी के लिए वो ज़रूरी नहीं है। अभी के सेशन में हम लोग को बस एप्लीकेशन का फ्रंट एंड और इंटरेक्शन समझने के लिए ये है बेसिक वेब एप्लीकेशन, और जावास्क्रिप्ट हम सीखेंगे आज। ठीक है, डेटाबेस सेशन में जब नेक्स्ट सेशन का वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा, बैकएंड प्रोग्राम भी दिखाऊंगा कि कैसे एक्चुअली डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो रहा है एंड डेटा जा रहा है। ठीक है, अभी के लिए इतना समझ लीजिए रेफरेंस से कि बैकएंड में हमारा PHP है, फ्रंट एंड से जो भी डेटा हम सबमिट कर रहे हैं वो बैकएंड PHP फाइल में जाके फिर स्टोर हो रहा है, और फिर से हम लोग को डेटाबेस से फेच करके डिस्प्ले हो रहा है फ्रंट एंड में रेस्पॉन्स में। ठीक है, तो अभी हम लोग फिर से अपने एप्लीकेशन में आते हैं। अभी इसमें प्रॉब्लम ये है कि कोई जावास्क्रिप्ट के बिना हम लोग अगर बना रहे हैं HTML, तो बैकएंड में हम लोग को सारे वैलिडेशन करने पड़ेंगे, नहीं तो डेटा सही से स्टोर ना भी हो सकता है। करेक्ट है ना? जैसे फर्स्ट नेम है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, कुछ नाम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम लोग नंबर भी डाल सकते हैं। लास्ट नेम में भी हम नंबर डाल देते हैं। एड्रेस में हम स्पेशल कैरेक्टर्स डाल देते हैं, और फ़ोन नंबर में हम लोग कुछ कैरेक्टर्स डाल देते हैं। ठीक है, एक भी डेटा करेक्ट नहीं है एक्यूरेट डेटा की जगह, यहाँ सब गलत है। लेकिन अब हम लोग अगर कर देंगे तो ये भी जाके स्टोर हो जा रहा है। देख रहे हो? अभी अगर फिर से बैक आते हैं, कुछ बिना डाले भी अगर हम मार देते हैं सबमिट, तो भी वो देखिए इधर जाके डेटाबेस में डेटा पोल्यूशन हो रहा है, मतलब रॉन्ग डेटा जाके स्टोर हो जा रहा है। ऐसे ही हम लोग बार बार मारेंगे तो बार बार ब्लैंक स्टोर हो जा रहा है। देख रहे हो? तो अभी जावास्क्रिप्ट का एक और यूज होता है क्लाइंट साइड वैलिडेशन करने के लिए एंड यूजर इंटरेक्शन को अच्छा बनाने के लिए। ये दो चीज़ें अभी हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे जावास्क्रिप्ट यूज़ करके हम फ्रंट एंड को थोड़ा यूज़र इंटरेक्टिव बना सकते हैं, थोड़ा इनपुट वैलिडेशन कर सकते हैं क्लाइंट साइड में, और फिर रिच यूज़र एक्सपीरियंस दे सकते हैं। तो अभी सेम एप्लीकेशन हम लोग विद जावास्क्रिप्ट देखते हैं। तो इसका व्यू सोर्स में आपने देखा था कि इसमें कोई जावास्क्रिप्ट है ही नहीं, प्लेन HTML है। अभी सेम एप्लीकेशन यहाँ है, सेम फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, इंसर्ट डेटा, बट इसका अगर पेज सोर्स देखते हैं तो इसमें स्क्रिप्ट भी है। यहाँ पे देख सकते हो स्क्रिप्ट भी है। तो स्क्रिप्ट में क्या हो रहा है, वैलिडेशन हो रहा है। जैसे ही यहाँ पे सब डाटा डाल के हम इंसर्ट बटन क्लिक करेंगे, बैकएंड में रिक्वेस्ट जाने से पहले यहीं पे वैलिडेशन भी हो जाएगा जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो इसीलिए यहाँ पे स्क्रिप्ट यूज हो रहा है स्क्रिप्ट टैग के अंदर। तो यहाँ पे देखो फॉर्म में जैसे ही हम क्लिक करेंगे ऑन सबमिट मारते ही पहले वैलिडेट फॉर्म मेथड या फंक्शन कॉल होगा, जो एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन है। इसके अंदर सारे वैलिडेशन होंगे, और अगर वैलिडेशन सही रहा तभी जाके हमारा एक्शन मतलब बैकएंड को सारे डेटा जाएंगे, और फिर
डेटा इंसर्ट होंगे एंड डिस्प्ले होंगे। तो यहाँ पे हम लोग ये वैलिडेशन मेथड जो है वैलिडेट फॉर्म, उसको देख लेते हैं। ये देखो, ये है वैलिडेट फॉर्म, जहाँ पे हम लोग पहले फर्स्ट नेम को उठा रहे हैं, लास्ट नेम, एड्रेस, फोन, चारों वैल्यू जो हम लोग वहाँ फॉर्म में सबमिट कर रहे हैं वो चारों को यहाँ जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स में असाइन हो गया। ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट इंसर्ट फॉर्म, इंसर्ट फॉर्म ये फॉर्म का आईडी है। देखो, तो फॉर्म के आईडी से हम लोग एक एक वैल्यू का आईडी से फेच कर रहे हैं, डेटा करके वैल्यू असाइन कर रहे हैं वेरिएबल में जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब हम लोग चेक कर रहे हैं, पहले फोन नंबर 10 डिजिट होना चाहिए। देख रहे हो यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन से हम चेक कर रहे हैं कि जो एंटर्ड फोन नंबर है वो 10 डिजिट नंबर होना चाहिए। अगर नंबर 10 डिजिट नहीं है तो इनवैलिड वैल्यू बोल के एरर आएगा। ठीक है, सबमिट नहीं होगा, बैकएंड को हम भेजेंगे ही नहीं, यहीं पे हम लोग रिटर्न कर देंगे और सेम पेज में ही रहेगा एरर मैसेज के साथ। सबमिट नहीं होगा ताकि हमारा बैंडविड्थ भी बचे, क्लाइंट साइड वैलिडेशन हो जाए एंड डेटाबेस को फालतू डाटा सेव ना। दूसरा चेक हम देख रहे हैं, फर्स्ट नेम स्मॉल ए से जेड के अंदर अल्फ़ाबेट्स होना चाहिए एंड कैपिटल लेटर ए से जेड में अल्फ़ाबेट होना चाहिए। ओनली अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम में। तो ये दोनों कंडीशन ये रेगुलर एक्सप्रेशन से चेक होगा। अगर हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में कुछ भी डालेंगे, नंबर या ब्लैंक या कुछ भी, तो एरर बताएगा। ठीक है, अभी हम एक और चेक यहाँ कर रहे हैं कि फ़ोन नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, चारों वैल्यू में भी कुछ भी अगर ब्लैंक है तो भी हम बोलेंगे कि ब्लैंक वैल्यू सेव नहीं हो सकता है। जो हमने टेस्ट में देखा था ना थोड़ा देर पहले कि ब्लैंक वैल्यू भी सेव हो जा रहा था जाके, तो अभी हम यहाँ जावास्क्रिप्ट में चेक कर रहे हैं कि कोई भी वैल्यू ब्लैंक होगा तो अलर्ट मैसेज आएगा कि सब वैल्यू देना पड़ेंगे एंड रिटर्न फॉल्स की वजह से वो फॉर्म सबमिट नहीं होगा, सर्वर को रिक्वेस्ट जाएगा ही नहीं, यहीं पे अटक जाएगा। मतलब वैलिडेशन होके जब तक हम करेक्ट कुछ वैल्यू नहीं डाल रहे हैं तब तक फॉर्म सबमिट नहीं होगा। उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि चेक मतलब पहला वाला, फोन नंबर अगर नल है तो हम बोलेंगे कि नल मतलब ये जो वैल्यू हमारा चेक किया था ना यहाँ पे, तो इस चेक के बेसिस पे अगर फोन नंबर गलत है तो चेक का वैल्यू होगा नल। अगर नल आएगा तो हम बोलेंगे कि फोन नंबर में 10 डिजिट नंबर होने चाहिए एंड रिटर्न फॉल्स करेंगे। उसी तरह हम देखेंगे चेक 2 एंड चेक 3 जो है, जो नाम फर्स्ट नेम लास्ट नेम में भी अगर कुछ भी गलत इनवैलिड कैरेक्टर्स है तो भी नल होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि नेम फील्ड में अल्फ़ाबेट्स ओनली चाहिए। ठीक है, और लास्ट में हम देख रहे हैं कि एड्रेस फील्ड में अगर सिंगल कोट होगा, ठीक है, तो सिंगल कोट से क्या होता है, बैकएंड डेटाबेस ब्रेक होने के स्कोप है। तो वैसा अगर सिंगल कोट रहा तो हम बोल देंगे कि एड्रेस में इनवैलिड कैरेक्टर है, तो इसीलिए कुछ अच्छा वैल्यू डालो, गलत वैल्यू मत डालो। ये सब बोल के हम एक तो क्या कर रहे हैं, एरर रोक रहे हैं, वैलिडेशन कर रहे हैं ताकि डेटाबेस में गलत डेटा ना जाए, और फिर अगर सही डेटा हो गया, सब वैलिडेशन करेक्ट वैल्यू दिए, तभी जाके फॉर्म सबमिट होके सारे वैल्यूज जाएंगे बैकएंड का इंसर्ट पीएचपी फाइल में और वो डेटाबेस में पुट करेगा। ठीक है, अभी इसका डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। और ये जो एड्रेस वाला वो चीज़ बच गया था वो हम लोग अभी चेक कर लेते हैं। तो जो यहाँ एड्रेस फील्ड में अगर हम लोग सिंगल कोट अगर डालते पहले वाले में विदाउट जावास्क्रिप्ट में, तो देखो ऐसे एरर आता, अनकोट माईएसक्यूएल एरर मैसेज, क्योंकि सिंगल कोट बैकएंड क्वेरी को ब्रेक कर रहा है, राइट। तो ऐसे हैकर लोग ऐसे भी ब्रेक करके आपका सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चुरा सकते हैं। तो इसी तरह वैलिडेशन करके हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं थोड़ा बहुत एप्लीकेशन। और भी बहुत सारे अटैक्स होंगे जो फ्यूचर में जैसे जैसे हम सीखते रहेंगे तो समझ में आएगा। अभी हम लोग फिर से जावास्क्रिप्ट वाले में आते हैं। फर्स्ट पहले सब ब्लैंक में डाल के देखते हैं क्या आता है। देखो अभी सबमिट हो ही नहीं रहा है। पुराने एप्लीकेशन में जिसमें जावास्क्रिप्ट नहीं था, वैलिडेशन नहीं था, उसमें तो बिना कुछ भी ये सबमिट हो जा रहा था बिना डेटा के। अभी देखो ऑल इनपुट्स मस्ट बी फिल्ड दिखा रहा है। ठीक है, मतलब बिना डेटा के हम सबमिट ही नहीं कर पाएंगे। तो अभी हम लोग कुछ दे देते हैं, पहले स्टैंडर्ड कुछ एक डालते हैं। ये सब ये है, सब वैल्यू करेक्ट है, राइट। नाम, एड्रेस, फोन नंबर सब करेक्ट डेटा है। तो अभी सेव हो जाने चाहिए, देखते हैं क्या होता है। ये देखो सेव हो गया। पुराने वाले सब पुराना एप्लीकेशन से डाले थे ना जिसमें कोई वैलिडेशन नहीं था,
अभी वैलिडेशन वाले से जब किए जावास्क्रिप्ट के थ्रू तो स्टैंडर्ड वैल्यू सही वैल्यू दिए तो सेव हो गया। गो बैक करते हैं, बिना वैल्यू के नहीं हो रहा है। अभी हम लोग ट्राई करते हैं कुछ गलत वैल्यू डाल के, फर्स्ट नेम में नंबर डाल देते हैं, ठीक है। एड्रेस में डाल देते हैं सिंगल कोट जो एरर कंडीशंस थे, और फोन नंबर में सही डालना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा ना। अब करते हैं, देखो अब एरर क्या आना चाहिए हम लोग को। पहला एरर आएगा कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम में अल्फाबेट्स होने चाहिए। देखते हैं, देखो नेम फील्ड्स वैल्यू मस्ट बी अल्फाबेट्स ओनली, क्योंकि फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम में हमने नंबर डाला है, अल्फाबेट्स नहीं डाले, इसलिए ये जावास्क्रिप्ट ने ये एरर दिया। दूसरा एरर आएगा एड्रेस में स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए, तो हम पहले इसमें करेक्ट कर लेते हैं। अब देखना आएगा एड्रेस में एड्रेस कंटेन्स इनवैलिड कैरेक्टर, ठीक है ना। तो अभी हम लोग एड्रेस भी टिक कर लेते हैं। अब फोन नंबर में हम 10 कैरेक्टर डालना था ना, हम 4 डाल के मार के देखते हैं क्या होता है। देखो फोन नंबर मस्ट भी 10 डिजिट नंबर, तो अभी हम लोग नंबर हटा के 10 कैरेक्टर डाल के देते हैं, तो भी बोल रहा है 10 डिजिट नंबर ही चाहिए। अब हम नंबर की जगह 11 डाल के देखते हैं, उसमें बोल रहे 10 डिजिट चाहिए, तो हम लोग अभी एग्जैक्टली 10 दे के मारेंगे तभी सेव होगा। तो ये एक सिंपल डेमो था जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि बिना जावास्क्रिप्ट के अगर प्लेन HTML एप्लीकेशन होता है तो उसमें वैलिडेशन नहीं होगा, तो कोई भी कुछ भी डेटा, गलत डेटा ये सब डाल के डेटाबेस को पॉल्यूट कर सकता है, राइट, बेसिक अटैक। लेकिन अब जब हम जावास्क्रिप्ट के साथ वैलिडेशन कर रहे हैं सेम एप्लीकेशन में, तो जब तक हम करेक्ट डेटा नहीं डालेंगे अकॉर्डिंग टू द वैलिडेशन लॉजिक, तब तक वो एप्लीकेशन डेटा सबमिट ही नहीं करेगा बैकएंड को। उस हिसाब से क्या होगा, हमारा बैंडविड्थ भी बचेगा, हमारा एप्लीकेशन लॉजिक भी पॉल्यूट नहीं होगा, डेटाबेस वैल्यूज भी पॉल्यूट नहीं होगा, एंड प्रॉपर डेटा सेव होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जावास्क्रिप्ट का यूजेज फॉर वैलिडेशन, क्लाइंट साइड इनपुट वैलिडेशन, ठीक है। अभी हम आते हैं जावास्क्रिप्ट को यूज करके क्लाइंट साइड यूजर एक्सपीरियंस कैसे होता है। तो ये एक और स्मॉल एप्लीकेशन है जिसमें हम जावास्क्रिप्ट यूज करके डिजाइन करेंगे एप्लीकेशन में ही, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम देखो ग्रीटिंग कार्ड बना रहे हैं, तो रिसिपिएंट मतलब जो ये ग्रीटिंग कार्ड जिसको भेज रहे हैं हम, उसको हम नाम दे देते हैं कुछ भी, और सेंडर का नाम दे देते हैं कुछ भी, और यहाँ देखो जैसे मैसेज में क्या आना चाहिए और बैकग्राउंड में क्या होना चाहिए। स्टैंडर्ड प्रीव्यू ये है जिसमें एक लेख है और सैंपल मैसेज है। अभी हम लोग यहाँ पे देते हैं कि न्यू ईयर ग्रीटिंग्स आना चाहिए और बैकग्राउंड में गिफ्ट बॉक्स आना चाहिए। शो प्रीव्यू करेंगे तो देखो यहाँ पे डायनेमिकली चेंज हो गया, ठीक है, लुक एंड फील दिखाने के लिए। बहुत सारे एप्लीकेशन रियल वर्ल्ड में ऐसे ही होते हैं जहाँ पे एक्चुअल डेटा सर्वर में ना जाके, ना स्टोर होके, यहाँ पे कुछ भी डेटा स्टोर नहीं हो रहा है बैकएंड में, यहीं पे मतलब हमारे URL जो हमने ओपन किया है प्रीव्यू में ही या फ्रंट एंड में ही हम लोग का लॉजिक जावास्क्रिप्ट चेक करके वो कर रहा है, हम लोग को डिस्प्ले दिखा रहा है या जो भी है वो दिखा रहा है। अभी हम लोग यहाँ चेंज करते हैं, ग्रीटिंग्स के जगह हम लोग दे देते हैं हैप्पी बर्थडे, और गिफ्ट बॉक्स के जगह कर देते हैं फ्लावर करके। अब शो प्रीव्यू करेंगे तो देखो यहाँ पे चेंज हो जा रहा है, ठीक है। इस स्पेसिफिक पेज का और एप्लीकेशन का अगर व्यू सोर्स देखोगे तो देखोगे यहाँ पे बहुत सारे चीज़ जो CSS मतलब स्टाइलिंग बोला था ना हम लोगों ने, यहाँ पे फ्रंट एंड में क्या होता है CSS जावास्क्रिप्ट HTML, तीनों चीज़ें यूज़ करके ये डेमो है। जहाँ पे HTML पेज है फ्रंट एंड, उसमें स्टाइल है जो स्टाइल शीट बोलते हैं जिसको, कास्केडिंग स्टाइल शीट CSS, उसके थ्रू हम यहाँ पे सब कॉलम का वैल्यू का ये सब साइजिंग बॉर्डर ये सब सेट कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी वगैरह। और फिर यहाँ पे स्क्रिप्ट है जो हमारा फंक्शन काम कर रहा है, जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे सिलेक्ट करेंगे तो क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए वो आ रहा है। तो इसमें देखो पहले शो प्रीव्यू है, जैसे ही हम क्लिक करने के बाद यहाँ जैसे क्लिक करेंगे शो प्रीव्यू, तो ये मेथड कॉल होगा जावास्क्रिप्ट के अंदर क्लाइंट साइड में ही, जहाँ पे हम रिसिपिएंट का नाम उठाएंगे वैल्यू और सेंडर का नाम उठाएंगे और यहाँ प्रीव्यू में डिस्प्ले करेंगे। अगर कुछ नहीं है डेटा तो यहाँ पे रिसिपिएंट का प्लेस होल्डर और सेंडर का प्लेस होल्डर है, राइट।
लेकिन जैसे हम यहाँ बटन क्लिक करेंगे तो ये रिसिपिएंट आके यहाँ बैठ जाएगा और ये सेंडर का वैल्यू आके यहाँ रिप्लेस हो जाएगा। एंड जो मैसेज हम डालेंगे वो यहाँ मैसेज में रिप्लेस होगा एंड बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा यहाँ से। जैसे ये देखो, नेम यहाँ आ गया, सेंडर यहाँ आ गया, मैसेज हैप्पी बर्थडे का यहाँ आ गया एंड बैकग्राउंड चेंज हो गया। यही सेम चीज़ पे हम बैकग्राउंड बॉक्स भी लगा सकते हैं और सेम बॉक्स में हम फिर मैसेज भी चेंज कर सकते हैं। देख रहे हो? तो ये सब हो रहा है यहाँ इस जावास्क्रिप्ट में, क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही। तो इससे हम रिच यूज़र एक्सपीरियंस दे रहे हैं सेम दूसरा एप्लीकेशन में, जहाँ सर्वर में डेटा जा ही नहीं रहा है, क्लाइंट साइड में ही जो फ्रंट एंड है उसी में सब हो रहा है। यहाँ पे देखो मैसेज है, तो मैसेज का अगर अंदर मैसेज का वैल्यू हम दो ले रहे हैं ना, एक है मैसेज बर्थडे और एक है न्यू ईयर। तो अगर हमारा न्यू ईयर है मैसेज में सिलेक्टेड, यहाँ पे अगर न्यू ईयर सिलेक्टेड है तो ये न्यू ईयर वाला पार्ट, हैप्पी न्यू ईयर वाला जो मैसेज है वो पुट हो जाएगा बॉडी में। और अगर बर्थडे सिलेक्ट करते हैं यहाँ से तो बर्थडे वाला जो मैसेज है वो यहाँ आके रिप्लेस हो गया। देखो बर्थडे वाला मैसेज जो है वो यहाँ पे इनर टेक्स्ट मैसेज के अंदर रिप्लेस हो जाएगा जब भी हम क्लिक करेंगे शो प्रीव्यू। ठीक है, उसके बाद हम बैकग्राउंड का एक वैल्यू ले रहे हैं वेरिएबल, जिसमें हम ले रहे हैं बैकग्राउंड का जो यहाँ पे दो आइटम है, गिफ्ट बॉक्स और फ्लावर। तो उन दोनों के हिसाब से हम स्विच कर रहे हैं। अगर गिफ्ट सिलेक्टेड रहेगा तो हम बैकग्राउंड में गिफ्ट का इमेज दिखाएंगे, और अगर फ्लावर सिलेक्टेड रहेगा तो हम लोग फ्लावर का इमेज डिस्प्ले कर देंगे, मतलब यहाँ पे जो हमने ऑलरेडी डायनामिकली देख चुके हैं। तो ये हो गया स्क्रिप्ट के अंदर ये सब लॉजिक है। और यहाँ पे जो फॉर्म है उसमें देखो क्या क्या है, एक रेसिपिएंट का नाम है इनपुट बॉक्स, सेंडर का नाम इनपुट बॉक्स, मैसेज ड्रॉप डाउन जो हम सिलेक्ट करेंगे न्यू ईयर या बर्थडे, और एक बैकग्राउंड है जो हम सिलेक्ट करेंगे इधर बॉक्स और फ्लावर। उसके बाद हम क्लिक कर देंगे शो प्रीव्यू बटन। ठीक है, तो ये सब हो जाएगा जैसे ही हम क्लिक करेंगे। और ये स्टैंडर्ड डिस्प्ले भी एक है, अगर हम कुछ सेव करने से पहले जब सिर्फ ब्लैंक पेज लोड करेंगे तो हम लोग को प्लेस होल्डर्स दिखेगा, रिसिपिएंट, सेंडर, सैंपल मैसेज। तो मैं अभी यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि जावास्क्रिप्ट, स्टाइल शीट एंड HTML यूज़ करके ऐसे रिच यूज़र एक्सपीरियंस भी दिया जा सकता है, जहाँ डेटा जो हम यहाँ डाल रहे हैं वो सर्वर में नहीं जाके यहीं पे हमारा एक्सपीरियंस दिखाने के लिए जो भी फंक्शनैलिटी है वो क्लाइंट साइड में ही हम लोग को करके दिखाएगा या सर्व करेगा। तो ये हो गया एक और एग्जांपल जावास्क्रिप्ट का जो रिच यूज़र एक्सपीरियंस देता है। और पहला वाला एग्जांपल में हमने देखा था जहाँ पे इनपुट वैलिडेशन होता है क्लाइंट साइड में। तो यही था हमारा आज का सेशन, जहाँ पे हमने क्या सीखा, बेसिक HTML, जावास्क्रिप्ट एंड CSS मीन्स कास्केडिंग स्टाइल शीट। नेक्स्ट वाले सेशन में हम सीखेंगे कि एक्चुअली डेटाबेस में कैसे डेटा स्टोर होता है, कैसे इंटरेक्शन होता है। वो थोड़ा और बड़ा होने वाला है सेशन, बिकॉज उसमें हम लोग को डेटाबेस के सारे क्वेरीज समझने पड़ेंगे। मैं सब समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि जैसे ही हम शो डेटा करेंगे तो क्या होगा, इंसर्ट डेटा करेंगे क्या होगा, डिलीट डेटा करेंगे क्या होगा। एक और एप्लीकेशन मैंने बनाया उसके लिए, डेमो एप्लीकेशन, जिसमें हम पूरा डेटाबेस इंटरेक्शन देखेंगे नेक्स्ट सेशन के लिए। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा ये मुझे बताइए कमेंट में, और थोड़ा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सबको कुछ ना कुछ सीखने को मिले। और मैं भी जो अपकमिंग वीडियो बनाऊंगा वो भी और थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन रहेगा और अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं बनाऊंगा, ताकि सबको पहले बेसिक समझ में आ जाए। जैसे ही हम लोग को बेसिक समझ में आ जाएगा उसके बाद हम लोग एक्चुअली सिक्योरिटी रिलेटेड कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। तो एग्जाम्पल बोलने के लिए, जैसे ये हमारा इंसर्ट डेटा एप्लीकेशन था ना, इसमें बताता हूँ इसमें क्या होगा। ये जो सारे फील्ड्स है इस सब में कुछ ना कुछ गलत पेलोड मतलब कुछ गलत डेटा डाल के हम लोग एप्लीकेशन को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे या दूसरे यूज़र को इम्पेक्ट करने की कोशिश करेंगे, डेटाबेस को इम्पेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये सब होता है अटैक सिनेरियो। तो वहाँ तक जाने से पहले हम लोग को पहले समझना पड़ेगा कि एप्लीकेशन वर्क कैसे कर रहा है, डेटाबेस वर्क कैसे कर रहा है। तभी हम जब अटैक समझेंगे या बात करेंगे तो आप लोग को इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग बताइए कैसा लगा आपको ये सेशन, और पूरा सबको शेयर करिए ताकि और भी लोग इसको सीख सकें। एंड बहुत जल्द मैं डेटाबेस वाला सेशन भी अपलोड करूँगा। थैंक यू।